एवरीवन, मेरा नाम है काव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या टेक्निकल पर क्राइम की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। हम कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस घटना को जानने के लिए हमें साल 1973 में स्पेन में जो कुछ हुआ उसे समझना पड़ेगा। स्पेन के साउथ मैड्रिड इलाके में सन 1973 में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम स्टेफनिया रखा जाता है। जन्म से लेकर 18 सालों तक स्टेफनिया एक सामान्य जीवन व्यतीत करती है, मगर साल 1990 में स्टेफनिया की जिंदगी में उलट पुलट होना शुरू हो गई थी। इसी साल स्टेफनिया ने कॉलेज जाना शुरू किया था। कॉलेज जाने के बाद स्टेफनिया के कई सारे दोस्त बन गए, मगर घर में उसका बर्ताव बदलने लगा। वो जैसे ही अपने भाई को देखती तो गुर्राने लगती, सांप की तरह हिस हिस की आवाज़ें निकालती, अपने कमरे की दीवारों पर नाखून से खरोचने लगती। स्टेफनिया का परिवार स्टेफनिया की इन हरकतों से काफ़ी परेशान था। कई बार स्टेफनिया को डॉक्टर के पास भी लेकर गए, मगर साल 1991 में स्टेफनिया की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। इसीलिए स्टेफनिया को मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एक दिन स्टेफनिया के माता पिता को पता चला कि स्टेफनिया की मौत हो गई है। हालांकि स्टेफनिया की मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा था कि दिल की धड़कन के रुकने से स्टेफनिया की मौत हुई है। अब स्टेफनिया की मौत को एक हफ्ता बीत चुका था और एक हफ्ते के बाद स्टेफनिया की माँ स्टेफनिया के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, पलंग की चादर ज़मीन पर पड़ी है। ये देखकर उन्हें काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन बिना किसी सोच विचार के स्टेफनिया की माँ कमरे को ठीक कर उसका गेट बंद कर देती है। 2-4 दिन बाद जब एक बार फिर से स्टेफनिया की माँ स्टेफनिया का कमरा खोलती है तो वह देखती है कि फिर से पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। दीवार पर नाखूनों के नए निशान भी बने हुए थे और इस बार तो कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। इतना सब देखने के बाद परिवार को यकीन हो गया कि इस कमरे में कुछ तो अजीब है जो कि नहीं होना चाहिए। स्टेफनिया के माता पिता उस कमरे के दरवाजे पर ताला तो लगाते हैं, साथ ही उस कमरे को नट बोल्ट से पैक करके बंद कर देते हैं, मगर अगले ही दिन उस कमरे से माँ माँ की आवाज़ें आ रही थी और देखते ही देखते दरवाजे पर लगे नट बोल्ट अपने आप खुलकर नीचे गिर जाते हैं और दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। अब ये कोई अपराध तो था नहीं जो स्टेफनिया के माता पिता पुलिस के पास जाए। इसीलिए वो अपने कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं और अपने घर में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हैं। तब कुछ पड़ोसी हिम्मत जुटाकर रात को स्टेफनिया के घर पर रुकते हैं तो उन सभी पड़ोसियों को भी वही सब होता हुआ दिखाई देता है। रात भर उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अभी परिवार वाले घर में हो रही इन घटनाओं के बारे में सोच ही रहे थे कि स्टेफनिया की मौत के 15 दिन बाद उसके कॉलेज की एक टीचर स्टेफनिया के घर आती है और वो स्टेफनिया के माता पिता से कहती है कि कुछ महीने पहले स्टेफनिया की एक करीबी दोस्त के बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे स्टेफनिया की वो दोस्त डिप्रेशन में जाने लगी। और इस घटना के कुछ दिन बाद ही उस टीचर ने स्टेफनिया और उसकी 3 दोस्तों को कॉलेज के पीछे बने हुए एक कमरे में देखा। इन लड़कियों में स्टेफनिया की वो दोस्त भी शामिल थी जिसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। उस टीचर ने बताया कि उस दिन स्टेफनिया उस कमरे में कोई काला जादू कर रही थी। स्टेफनिया एक गिलास के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसके बाद वो गिलास अपने आप हवा में तैरने लगती है और एक सफ़ेद धुआं अचानक से स्टेफनिया के नाक से होता हुआ उसके शरीर में प्रवेश कर लेता है।
इसके साथ ही स्टेफनी अपने दोस्त के मृत बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये देखकर टीचर उन सभी लड़कियों को डांटकर उस कमरे से भगा देती है और वहां रखे सभी सामान को तोड़ देती है। ये सुनने के बाद स्टेफनिया का परिवार और भी डर जाता है। परिवार वाले एक बार फिर से स्टेफनिया के कमरे को खोलते हैं तो इस बार स्टेफनिया के पिता देखते हैं कि स्टेफनिया की फोटो से उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। डर के मारे वो उस कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर से बंद कर देते हैं। मगर अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल उस रात स्टेफनिया की माँ अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक से स्टेफनिया की माँ को महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई अदृश्य ताकत बैठी हुई है और वह उसका गला दबा रही है। स्टेफनिया की माँ अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इस बार घर में डर का ऐसा माहौल था कि स्टेफनिया के पिता रात के 3 बजे पुलिस को फोन करके अपने घर बुलाते हैं। उस रात पुलिस ऑफिसर्स को भी ठंडी हवाएं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। स्टेफनिया के कमरे में घुसते ही पाया गया कि तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर सब कुछ शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफनिया के घर वालों को समझाया और वहां से चले गए, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रहा कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर से पुलिस एक बार उनके घर पर पहुंचती है तो स्टेफनिया के पिता बताते हैं कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वो हवा से उछलकर लेफ्ट साइड वाले बेड पर चला जाता है। जब पुलिस स्टेफनिया के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी है। ये सारी बातें पुलिस के रिपोर्ट में दर्ज है। ये खबरें मीडिया में भी आई। पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही ये सारी घटनाएं होना खत्म हो गई। ये दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें पुलिस ने भी खुद भूत को महसूस किया और ये केस आज भी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।